ओके, वेरी गुड इवनिंग क्लास 11th। आज से आपका शुरू होता है यूट्यूब वीडियोस के बिहाफ पर क्लास 11th के डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने आज चूज किया है दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स। देखो बेटा, अगर आप वेक्टर पढ़ रहे हो और आपको रिजॉल्व करना वेक्टर को नहीं आ रहा है तो समझ लो मोशन इन अ प्लेन में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि यू मस्ट रिजॉल्व द वेक्टर तो आपको मेरे साथ 5 मिनट का ये शॉर्ट वीडियो देखना है ताकि आप इसमें कमांडेबल हो जाओ। ओके, सबसे पहले तो ये देख लो कि कोई भी वेक्टर हो वो किसी भी डायरेक्शन में हो। मान लो वेक्टर कुछ इस तरह से है, ठीक है, जस्ट वेट। जैसे मैंने बोल दिया आपको कि ये वेक्टर है, ठीक है बेटा, मान लीजिए वेक्टर है। ओके, अब इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। इस वेक्टर को रिजॉल्व करने का बेसिक फंडामेंटल तरीका ये है कि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि किसी भी वेक्टर में जो इसका लास्ट पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, टेल कहते हैं। ओके, और ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। ठीक, आपको करना क्या है, मान लो जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में उस वेक्टर को पहले तो रिप्रेजेंट कर लो और इसके टेल को टच करो। पहले टेल को टच करने का मतलब समझ रहे हो? टेल को टच करने का मतलब यह है कि इस टेल पर आपको दो तरह का लाइन बनाना है, मतलब 2D रिप्रेजेंटेशन करना है इसको। इसके कंपोनेंट तैयार करना है कुछ इस तरीके से, एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अपने आप ये रिजॉल्व होना शुरू होगा। अब जो ये वेक्टर है किसी न किसी के साथ थीटा रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अभी हम एक क्वेश्चन भी लेंगे, परेशान नहीं होना है। जैसे मान लो ये वेक्टर ने इस कंपोनेंट के साथ थीटा बनाया। ओके, तो ये वेक्टर को जब अपन रिजॉल्व करते हैं तो दो तरीके से रिजॉल्व करते हैं। एक कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होता है बेटा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जनरली और वर्टिकल कंपोनेंट को वी को से रिप्रेजेंट कर रहा हूं जनरली, और थीटा अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ है और इस वेक्टर का नाम मान लो आर नाम का वेक्टर है और थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ रिजल्टेंट वेक्टर को, तो आप आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे आर कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करोगे आर साइन थीटा। मेरी बात क्लियर है? एक और समझो, जैसे मान लो एक वेक्टर है कुछ ऐसा, ठीक है, आपको सबसे पहले यह देखना है कि ये वेक्टर का नाम क्या है। जनरली इस वेक्टर का नाम मान लो ए है। आपको तुरंत क्या करना है, इस वेक्टर के टेल पे हाथ लगाना है। यू टेल का मतलब समझ में आया, लास्ट पार्ट ऑफ द एरो। उसके बाद इसके दो कंपोनेंट तुरंत ड्रॉ करना है, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एक वर्टिकल दूसरा हॉरिजॉन्टल। उसके बाद आपको देखना है कि थीटा किसके साथ रिलेट कर रहा है। जिसके साथ भी थीटा रिलेट कर रहा होता है आपको उस थीटा के रेस्पेक्ट के अनुसार, अगर इसका नाम ए है तो इधर क्या लिखा जाएगा, ए कॉस थीटा, और जो रेस्ट रह गया जो थीटा के बिना है उसमें रिप्रेजेंट क्या करोगे, ए साइन थीटा। रूल है, ठीक है। अभी इसके बेसिक और भी फंडामेंटल रूल्स है। जैसे मान लो कल एग्जाम में आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन आया, ध्यान सुनिएगा। मान लो क्वेश्चन आया कि एक फोर्स F1 इस डायरेक्शन में जा रहा है और मान लो एक फोर्स F2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एग्जाम में बोला आपको कि इस फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है और इसकी वैल्यू 20 न्यूटन है। ओके, मान लीजिए कि यहां ये F1 जो है थीटा इसके साथ बना रहा है और F2 जो है थीटा इसके साथ बना रहा है। ओके, अब देखना इसको, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को एनालिटिकली आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले किस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। अगर F1 को रिजॉल्व करना है तो F1 वाले वेक्टर को उठा के किसी एक प्लेस पे रख दो, जिस तरह से डायरेक्शन वैसे रख दो। F1 की डायरेक्शन ये है भाई, इस तरह से रिप्लेस करके रख दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या समझाता, टेल को टच करो, टेल को टच किया और दो लाइन तैयार करो कुछ इस तरह से, एक वर्टिकल लाइन, अंडरस्टूड, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन।
ठीक है, अब चेक करो कि थीटा किसके साथ है, F1 का थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ है कि नहीं है। अगर वर्टिकल के साथ है, अगर वर्टिकल के साथ हो तो थीटा का रिप्रेजेंटेटिव इसके साथ रिप्रेजेंट कर दो। अब रूल कहता है कि भाई, रूल कहता है कि F1 का दो कंपोनेंट तोड़ना है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। बात खत्म, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ दिया। अब थीटा क्या कह रहा है कि थीटा अगर इसके साथ बना हुआ है, जिस कंपोनेंट के साथ थीटा बना हुआ है उस कंपोनेंट पे क्या लिखेंगे, F1 cos थीटा। अभी समझाया था ना, रिवाइंड कर लेना भाई। F1 cos थीटा, और जो रह गया उसको क्या लिखोगे, F1 sin थीटा। हाँ गुरुजी, थोड़ा सा कंपोनेंट समझ पा रहे किस तरह से तोड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल, इसको तुम कह सकते हो x, इसको कह दे सकते हो तुम y। यहाँ x की वैल्यू F1 sin थीटा है, इधर F1 cos थीटा है। पहले sin थीटा cos थीटा में तोड़ना सीखो, i कैप, j कैप, k कैप सब सिखा दिया जाएगा, पहले इतना सीखो। आगे देखो, अगर मुझे F2 को ब्रेक डाउन करना है तो मैं F2 को यूं देखा, राइट, F2 को यूं देखा, तो F2 को उठाया मैंने, देखो F2 को उठाया बाहुबली की तरह, यूं उठाया, उठा करके लेके चल रहा हूं मैं। कहां रखूं बताओ, यहां रख दूं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मैं यहां पर रख देता हूं। जैसे मैंने F2 को यहां रखा तो मुझे F2 कुछ इस डायरेक्शन में दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना। F2 मैंने ऐसे रखा, फिर F2 रखने के बाद मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि आप इस पे ड्रॉ करो एक लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो और एक कौन सा लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद चेक करो कि F2 का थीटा किसके साथ बना हुआ था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ बना हुआ था। आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा को रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ ऐसे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा को रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ ऐसे। अब इसके कंपोनेंट को तोड़ दोगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ थीटा लगा हुआ है ये F2 है, थीटा लगा हुआ है तो ये क्या लिखा जाएगा, F2 cos थीटा, और अगला होगा F2 sin थीटा। जो कंपोनेंट रह गया बिना थीटा वाला वो क्या होगा, F2 sin थीटा। बच्चों, थीटा के बिहाफ पर आप cos और sin थीटा को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाया हूं अभी। अब क्वेश्चन अगर आपको जैसा बोल रहा है वैसे रिप्रेजेंट कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। आपको बोला गया था F1 का नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए, तो F1 का नेट रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इन दोनों को मिलाकर के नेट F1 जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मूले के अनुसार एक बनेगा F1 sin थीटा प्लस F1 cos थीटा। क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और रिजॉल्व कर देंगे। ओके, अभी मैंने इसे कंसेप्ट दिया, अगर मुझे F2 का नेट रिजल्टेंट पूछा तो मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दूंगा, F2 cos थीटा प्लस F2 sin थीटा। इट डिपेंड्स ऑन मी, मैं किस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन रिजल्टेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इन दिस वे। इसका मतलब सर आप हमें लास्ट में ओवरऑल समरी के रूप में ये बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि कभी भी वेक्टर किसी भी दिशा में हो, वेक्टर किसी भी डायग्राम में किसी भी तरह से हो, आपको क्या करना है, टेल को टच करना है, टेल को टच करके एक लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और दूसरा लाइन क्या ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। ओके, उसके बाद जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसके हिसाब से थीटा को देख लेना। अगर थीटा अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, r cos थीटा, और बचा हुआ कंपोनेंट क्या कहलाएगा, r sin थीटा। इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को sin थीटा और cos थीटा के बिहाफ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स के साथ आ रहा हूं मैं, तो तैयार हो जाइए मोशन प्लेन कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू क्लास।